हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। बहुत नेचुरल है कि इंसान खुद जब तकलीफ़ में होता है तो दूसरे की खुशी उससे शायद उतनी अच्छी नहीं लगती उस वक्त। जैसे कि मूवी 3 इडियट्स में भी बोला है कि आपको आपके दोस्त की सफलता से कभी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर वो आपसे ज़्यादा सफल हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को भी ऐसा फील हो सकता है, ज़्यादातर लोगों को। ऐसे में जब आपकी लाइफ में हो सकता है आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हो सकता है आपको पता है कि सब कुछ इतना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की नज़र में आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे लोग आपसे जब जलते हैं, जब उनको आपके लिए जेलसी क्रिएट होती है, तब वो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, ये लोग कौन हैं जो आपके लिए ऐसा फील करते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा फील करते हैं। कई बार हमें पता होता है हमारी लाइफ पे कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, कितने इश्यूज से हम जूझ रहे हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है इसकी लाइफ में तो सब भला चंगा है, और यही सोच सोच कर वो आपसे ईर्ष्या भी करने लगता है, जेलसी फील करने लग जाता है। ये जेलसी किस हद तक जा सकती है, ये पर्सन कौन है, आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। तो फ्रेंड्स, गौर से देखिए आज की रीडिंग। कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, क्या वजह है कि वो जेलसी फील करते हैं, जबकि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में कितने ही इश्यूज से जूझ रहे हैं, पर उनका क्या किया जाए जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो कुछ भी मैं आपको बता पाऊंगी उस पर्सन के बारे में जरूर बताऊंगी। हर किसी की लाइफ में ऐसा पर्सन होता है या होती है जो जेलसी फील करते हैं आपसे। सारे शैतान कार्ड्स आ गए हैं। डेविल आ गया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, टावर कार्ड आया है, जस्टिस भी अच्छा कार्ड है, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें बैलेंस हो जाती है रीडिंग में। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आर आउट। सारे कार्ड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं। ज़ोडिएक का तो सवाल नहीं उठता, इतने कार्ड्स में सारी साइंस आमतौर पे कवर हो जाती है। सिचुएशन पे गौर करते हैं। कौन है ये पर्सन? ये पर्सन या तो आपके बहुत ही जानने पहचानने वाले हैं, काफ़ी टाइम से मुझे लगता है जैसे आपके कोई नेबरहुड में है ये पर्सन, आपके पड़ोसी में है या आपके दूर के रिश्तेदार में है। कोई आपकी फैमिली के अंदर से नहीं हो सकता। फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जेलसी होते हैं। फैमिली में से मेरा मतलब होता है जिनके साथ आप घर शेयर करते हैं, दैट इज़ योर फैमिली। फिर उसमें जो लोग भी रहते हैं सारे आपकी फैमिली मेंबर्स ही हैं, लेकिन जिनसे आप घर शेयर नहीं करते ये उसमें से है पर्सन, जो आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं या आपके इमीडिएट पड़ोसी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं काफ़ी केसेस में। तो ये आपके, फिर से मैं क्लियर कर दूँ, दूर के रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं या आपके नेबर है। इससे आप इजीली जज कर सकते हैं ये पर्सन कौन है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम्स है। इनफैक्ट आपको खुद भी उन पर दया आती होगी उनकी लाइफ देखकर के इतने ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ के तले ये पर्सन दबे हुए हैं कि खुद के लिए कोई टाइम निकाल पाना, अपने ऊपर ध्यान दे पाना इनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ना ये अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, ना ये अपने लुक्स पर ध्यान देते हैं। इनकी लाइफ में बस ऐसा है, आज ही जियो आज ही मरो, मतलब कुछ इस तरह की लाइफ है इस पर्सन की।
ना ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, ना फ्यूचर का कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ही उनको खा जाता है। उनका प्रेजेंट ही इतना ज़्यादा फुल ऑफ स्ट्रगल है कि ना आगे ना पीछे कुछ सोच नहीं सकते ये पर्सन। कुछ ऐसी लाइफस्टाइल है इनकी। जितनी देर ये आपकी कंपनी में रहते हैं इनको अच्छा तो लगता है, मैं ये नहीं कहूंगी इनको नहीं अच्छा लगता। ये जो 6 ऑफ कप्स से ये दिखाता है, ये आपको चाहते भी हैं, ये आपसे अफेक्शन भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा मतलब क्लोज फील करते हैं, कभी कभी आप उससे ही नुकसान पहुंचाना भी चाहते हैं, क्योंकि वही है जिस पर आपका सारा फोकस होता है। तो इस पर्सन का कुछ इस तरह का एक आपके लिए एक फीलिंग, मिक्स्ड फीलिंग है इस पर्सन को। ये आपको चाहते भी हैं, आपसे अफेक्शन भी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। क्योंकि सीधी बात आती है क्यों आपसे जेलस है। आप हेल्थ में, लुक्स में, वेल्थ में इनसे काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं। आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स होंगी, मैं ये नहीं कहती आपको लाइफ में कुछ नहीं करना पड़ता। आपके अपने लड़ाइयाँ हैं जो आप लड़ते हैं, आपके अंदर अपनी वॉर्स चलती हैं जिसको आप लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। लेकिन शायद आप अपने आप को दूसरों के सामने इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि दूसरों को ये समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ में भी कुछ डाउन मोमेंट्स आते हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स हैं, आपकी लाइफ में भी कुछ इश्यूज है जिससे आप भी जूझ रहे हैं, क्योंकि आप ये ज़्यादा इजीली शो नहीं करते दूसरों को। आप ऐसे लोगों में से हैं जो रब को थैंक यू बोलते हैं, जो है ठीक है, जो है अच्छा है। ये नहीं कि आप कंप्लेन नहीं करते, लेकिन फिर भी आप अपनी मुश्किलों को फिर भी हैंडल कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें जब ये पर्सन देखते हैं, ये इम्प्रेस भी होते हैं आपसे, इनको जेलसी भी फील होती है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते ये आपसे ये सब सीखे तो कैसे सीखे। आपके ये जो गुण हैं, आप में ये जो काबिलियत है, ये आपसे कैसे सीखे। ये आपको नकल मारने की कोशिश करते होंगे, आपको कॉपी करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है जो आपके अंदर है, जो आपके डीएनए में है, जो आपके जीन्स में जो क्वालिटीज है, उसको चाह के भी कोई चुरा नहीं सकता। आपका ये जो नेचर है ना कि वक्त सब ठीक कर देगा, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है आप इनको भी ये बातें समझाते हो, और ये इंसान आपको देख देख के ये सोचते हैं या सोचती है या सोचता है कि इसमें कैसे इतना सुकून है, इसमें कैसे इतनी पीस है, ये कैसे अपनी सिचुएशन को इतना इजीली हैंडल कर सकता है या कर सकती है। इस बारे में कंटेम्पलेशन कर करके ये आपसे जेलस होते रहते हैं। बस इनको इतना नहीं पता कि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको बहादुरी से बर्दाश्त कर रहे हैं। आपका जो एक हैप्पी फेस है सबके सामने, क्योंकि आपको आपके दिल में क्या चल रहा है ये दूसरों को पता चले, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसकी वजह से ये शायद इस पूरी सिचुएशन को ऐसे लेते हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है, इसकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब इसको परेशानी होगी। मेरी लाइफ में तो कितनी तकलीफें हैं, काश मेरी लाइफ इसके जैसी होती। ऐसी बातें सोच सोच के पर्सन अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। डेविल और टावर कार्ड अपने आप में इतनी बड़ी कहानी कह देते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जितनी बार ये आपको देखते हैं, इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेलसी का एलिमेंट इनके दिल में क्रिएट होता है आपके लिए। आपसे चुरा सकते नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर है वो आपकी ही चीज़ें हैं, वो आपकी ही क्वालिटीज़ है। आपने नोटिस किया होगा ये कोशिश करते हैं आपके जैसे बनने की, आपके जैसे दिखने की, पर इनके पास वक्त ही नहीं है कि अपने आप पर इतना ये ध्यान दे पाए, जिसकी वजह से आपको कई बार ये नोटिस में भी आया होगा कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से आपकी लाइफ पूरी तरह से कंप्लीट है। जैसी आपकी लाइफ है उनको भी ऐसी ही लाइफ चाहिए। ये चीज़ इनके मन में बहुत अंदर तक बैठ चुकी है, और इससे जेलसी की जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। मैंने जैसे कि कहा, इनको ये लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स कि आपकी लाइफ बहुत ही भरपूर है, बहुत ही कंप्लीट है, लेकिन आप जानते हैं अंदर ही अंदर आप कितने अकेले अपनी लड़ाइयों से लड़ रहे हैं, अपने खुद के वॉर से लड़ रहे हैं, पर इनको कौन समझाए। आपने नोटिस किया होगा ये हमेशा अपना रोना आपके सामने रोते रहते हैं। आप इनको कितना भी समझाएंगे, कुछ अच्छा बताएंगे, कोई अच्छी सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ सुनकर फिर से आपके सामने रोने ही बैठ जाएंगे।
कभी कभी आपको इनसे थकावट भी होने लगती होगी, आपका दिल दिमाग थक जाता है इनको समझा समझा के, इनको यही इनकी बहुत बड़ी पहचान है। आप चाहते होंगे ये आपसे अब दूर हो जाए तो अच्छा है, इसलिए नहीं कि आप इन्हें डिसलाइक करते, लेकिन ये आपकी ही इतनी ज़्यादा एक माइंडसेट को डिस्टर्ब कर देते हैं अपनी परेशानियों से कि आपको लगता है कि अब इसको क्या सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग है, आपकी भी अपनी जो एनर्जीज है वो लिमिटेड है। आप भी कितने किस सोर्स से कितना लेंगे, आपको खुद का भी ध्यान रखना है, खुद की लाइफ को भी देखना है, अपने हालातों को भी संभालना है। लेकिन इस इंसान के दिल में कहीं ना कहीं ये है, जैसे कि मैंने कहा, आपकी लाइफ से बेहतर लाइफ तो किसी की हो ही नहीं सकती। वो नहीं समझ पा रहा अपनी जेलसी में ये पर्सन कि आप भी अपने कितनी लड़ाइयों से लड़ रहे हैं, आपको भी किसी से सुकून चाहिए, आप भी चाहते कोई आपके सिर पर हाथ रखे, आपको प्यार से बहुत कुछ समझाए, आपके दुखों को बांटे, लेकिन ये पर्सन नहीं समझ रहे इस बात को। और जेलसी में शायद वो कभी कभी आपसे बहुत ही दूर हो जाते हैं। आपने फील किया होगा, आप दोनों में डिस्टेंस आता है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि आपके एफर्ट्स इतने हैं। अब आपके लिए पहचानना फिर भी इजी हो जाएगा इस पर्सन को। कितना भी ये पर्सन को आप समझाते हैं कि लाइफ ऐसे ठीक हो सकती है, ये करने से सही हो सकता है, इसके कान पे झूठ भी नहीं रेंगते। क्योंकि जब कोई इंसान जेलसी से कंज्यूम हो जाता है, किसी के प्रति बहुत स्ट्रांग जेलसी फील होती है, तो आपका कुछ भी कहना, कुछ भी समझाना, कोई भी इसको बात, एक एग्जाम्पल देके अपनी लाइफ के भी आप इसे समझाते हैं, पर इसको लगता है आप ये झूठ कह रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने, जैसे कि मैंने कहा, एक ब्रेव फेस आप पहन के रखते हो। तो इसको आपसे इतनी इंटेंस जेलसी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको आपसे अफेक्शन भी है, इसलिए ये नुकसान तो आपका कभी नहीं करेंगे। जितना मैं समझ पा रही हूँ इन कार्ड से, ये आपका नुकसान कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इनके जेलसी के साथ कई बार जब कोई आपसे जेलस होता है और साथ में हेट्रेड भी होती है, तो वो आपके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन ये इंसान की एक चीज़ है जो आपसे अटैच्ड भी है और आपसे जेलस भी है, तो ये बहुत तो ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये चाहते हैं कि आपको भी उनके जैसी तकलीफें हों तो आपको समझ आए, लेकिन वो नहीं चाहते कि, मैं जैसे कि कार्ड से देख पा रही हूँ, आप भी अपनी मुसीबतों से, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन को दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपने एक बहादुर चेहरा सबके सामने रखा हुआ है। तो ये पर्सन, ये अच्छा है कि जेलसी उसकी अफेक्शन के साथ जुड़ी है, तो ये आपका ऐसा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जब कभी ऐसे लोग बहुत बात करें, तो ये बोलने की बजाय कि आप बहुत हैप्पी हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसा बोल देने का आपको, इनसे बचने के लिए, इनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए, कि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ में भी है, बस आप उसे सब्र से और हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। जब आप ऐसा बोलेंगे तो इनकी जेलसी का जो एक ज्वाला है ना, वो बुझने लगेगा। जितनी बार आप इनके सामने ये फील करवाते हैं ना, आप बहुत हैप्पी, एक्चुअली आप इनोसेंटली करते हैं, आप चाहते किसी को क्यों आपकी तकलीफ के बारे में पता चले। लेकिन जब आपको आइडिया आ जाता है ये ऐसा पर्सन है जिसको जेलसी है आपकी हैप्पीनेस से, तो इनके सामने बस यही बोलो, प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में होती है, बस मैं उसे सब्र से, हिम्मत से बर्दाश्त करता हूँ या करती हूँ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इससे क्या होता है, उनकी जेलसी का एलिमेंट थोड़ा कम हो जाता है और धीरे धीरे आप में इंटरेस्ट लेना भी बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पर्सन का पता चल गया है, कौन है ये पर्सन, और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्टिस कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये सब बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है जो ये बताते हैं आपकी लाइफ में ये कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि जेलसी के साथ इनको आपके लिए अफेक्शन भी है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या दूर के रिश्तेदार हैं जिनका आपसे काफ़ी गहरा रिश्ता है, पर ये फैमिली मेंबर नहीं है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर को जितने लोग शेयर करते हैं, ये उनमें से नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। थैंक्स गॉड कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं। ये जेलसी नॉर्मल है, इसका इतना ज़्यादा कोई मतलब आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस जेलसी की। इसको आप टेम कर सकते हैं पर्सन को, कोई भी ऐसा डेंजरस एलिमेंट नहीं है आपके कार्ड्स में। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थोड़ा अक्लमंदी से काम लीजिए। ऐसे लोग आसपास पड़े ही होते हैं, तो आप इनसे पिन नहीं छुड़ा सकते, इनसे आप सिर्फ डीलिंग कर सकते हैं, क्लेवरली इनसे डील कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।